that you have come here to participate in this production function of New Tehran Villas Association 22-23. Villas Association के इस production में स्वागत है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जमशेदपुर सेंटर का गठन 1992 में हुआ और इस सेंटर में ऐसे ऐसे लोग हमारे पास चेयरमैन हुए हैं जिन्होंने इस शहर के अंदर में अपनी एक मिसाल कायम की है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा रोजगार देने वाला शायद ही भारतवर्ष में कोई दूसरा क्षेत्र होगा। और आज सबसे बड़ी आफत हम लोगों के बीच में रोजगार की है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो शायद हमारे देश की तरक्की भी नहीं होगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला सेक्टर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थिति ठीक नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी। को बहुत बधाई देता हूँ। साथ में उनके साथ भाई उत्तम जी हैं, रवि भाई हैं, साहब सिंह हैं और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। एक तो समस्या बड़ी ये होती है कि जो टाटा कंपनी का जो इलाका है उसमें आपको बिल्डिंग को जो FAR कहते हैं वो बड़ा एकदम मिनिमम है। यदि उसको हो सकता है कि एयरपोर्ट वगैरह का इलाका में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन टाटा कंपनी करे तो चल भी सकता है, लेकिन उसके बाद के इलाकों में कहीं कहीं तो पता चला है कि वो 1 पर है, कहीं 2.5 पर है। तो वो बढ़ाने पर हम निश्चित तौर पर मैं अपने नए अध्यक्ष जी से कहूँगा कि अपने एसोसिएशन की तरफ से आप हमको एक जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक विस्तृत विवरण दीजिए कि क्या है और क्या हो सकता है। उसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से और आपके सबसे बड़े आपको जरूरत पड़ेगी तो नगर विकास विभाग से। तो उसमें और भी कई एक विभाग हैं आपके जो है फायर वगैरह का प्रॉब्लम है, समस्या फायर को है और प्रदूषण वगैरह को लेकर है। उन चीज़ों पर आप यदि एक मांग पत्र देंगे तो मैं आपको इतना कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं निश्चित तौर पर आपकी बातों को मजबूती के साथ रखने का काम करूँगा। आज राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर, 32 के खतियान के सवाल पर, भोजपुरी के सवाल पर, स्थानीयता के मुद्दे पर आज जो है दूसरी एक बात इस राज्य में चल रही थी जिसको मैंने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। तो मैं निश्चित तौर पर जब विषय गंभीर होते हैं तो उसकी गंभीरता को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक उन बातों को लेता भी हूँ और करने की शिद्दत भी रखता हूँ। MGM को हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया का उसमें प्रावधान किया है और बहुत जल्दी वो कैबिनेट से अप्रूवल होगा और आपको जमशेदपुर में एक अच्छा MGM अस्पताल भी आपको देखने को मिलेगा। उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर पे चल रही हैं। जमशेदपुर शहर की एक अपनी पहचान है, अनूठी और अमिट पहचान है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के सहयोगी साथी बनकर मिनी इंडिया की तरह चलते हैं और निश्चित तौर पर इसका जो है इसकी उन्नति और समृद्धि होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँ कि जमशेदपुर को अब ग्रेटर जमशेदपुर के रूप में परिणित करना होगा। अब घाटशिला, फाल्गुनगढ़ और जो है चांडिल वगैरह, इधर आदित्यपुर, इन सब चीज़ों को एक बार समायोजित करके एक ग्रेटर जमशेदपुर की परिकल्पना को साकार करना होगा। तब जाकर इसके बड़े विकास की हम संभावनाओं को तलाशेंगे। क्योंकि अब शहर में जो हमारा बेस है, जो हमको जमीन है, वो उपलब्ध नहीं है। और दूसरी एक बात ठीक है कि वो ही शहर तरक्की करता है जिसके यातायात के मार्ग जो है प्रशस्त होते हैं, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो। शहर की शांति व्यवस्था कायम रहे
मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि जब तक मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, आप शहर में शांति व्यवस्था कायम रहेगी और शांति व्यवस्था में किसी को भी उपद्रव करने की हम जो है छूट नहीं देंगे, ये विश्वास रखिए। बीच बीच में कुछ घटनाएं हुई, जो लूटपाट इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, लेकिन हम लोगों ने उन घटनाओं पर बहुत गंभीरतापूर्वक कदम उठाया और ना तो यहाँ कोई क्रिमिनल को हम पनपने देंगे और ना हम कोई ऐसे लोगों को पनपने देंगे जो यहाँ के लोगों को अशांत करे। देखिए, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आज बुलाया गया था। नई टीम का गठन हुआ है। नई टीम को हम बधाई भी दिए हैं और बिल्डर एसोसिएशन से राज्य का, समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफ़ी बेतहाशा वृद्धि होगी, उन्नति रहेगी। सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो गरीब से लेके अमीर सबको काम धंधा मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी भी कुछ समस्याएं हैं। FAR की समस्या है, इनको जो है फायर की समस्या है, इसके बाद जो है इन्वायरमेंट की समस्या है, फिर जो है और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो हमने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी साहब से, और यदि स्थानीय स्तर पर ये चाहते हैं तो चूँकि कुछ टाटा स्टील से भी मामला जुड़ा है, तो VPCS और MD टाटा स्टील किन्हीं के साथ भी ये चाहते हैं कि यदि मेरी मध्यस्थता में बातचीत हो और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा वृद्धि हो तो मैं इसमें सहयोग करूँगा। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जमशेदपुर सेंटर के प्रभाकर जी हमारे साथ हैं और बात करते हैं कि आज बिल्डर जमशेदपुर में क्या क्या समस्या से परेशान है और आने वाला भविष्य में इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। सबसे बड़ा जमशेदपुर में लैंड का बहुत इशू है। एक तो टाटा स्टील का लैंड, एक तो आपका सरकारी। कैसे बिल्डर डेवलप करेगा? क्योंकि बिल्डर डेवलप करेगा तो रोज़गार मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सेक्टर है और आज कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो रोज़गार की समस्या है। अगर हमें रोज़गार की समस्या का समाधान करना है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। और मैं यह किसी एक सरकार या एक प्रशासन के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस बात की ओर मिलजुल कर ध्यान देना होगा। जहाँ तक लैंड की समस्या की बात है, यह सही है कि जमशेदपुर के अंदर में टाटा का लीज का एक बहुत बड़ा भूखंड है, तो यहाँ सीमित एरिया है। इसके बाहर जाकर के हमें ग्रेटर जमशेदपुर के बारे में सोचना होगा, चाहे वो घाटशिला का एरिया हो, धालबुमगढ़ हो, बहरागोड़ा हो, इधर चांडिल हो, इधर आदित्यपुर हो, और उस लैंड बैंक को डेवलप करने के बारे में सरकार को और डेवलपर्स को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। जैसे आप दिल्ली NCR जाते हैं या बॉम्बे में जाते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जमशेदपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो चीज़ डेवलपमेंट यहाँ नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? सरकार को अपने स्तर से जो यातायात के साधन है उनका विकास करना होगा। जमशेदपुर में सिर्फ एक ही समस्या है और वो समस्या एयर कनेक्टिविटी की है, और मैं समझता हूँ कि एयरपोर्ट का निर्माण इस दिशा में बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान करने में सक्षम होगा। वैश्विक बाज़ार में जिस तरह से स्टील और सीमेंट के दाम बढ़े हैं और मांग भी बढ़ी है, मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसमें बढ़ोतरी होगी और कस्टमर्स की हेवी डिमांड है कि गृह निर्माण के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर उपलब्ध हो, अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध हो, और ऐसा झारखंड की सरकार भी चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाए। ये टाटा कंपनी का बसाया हुआ शहर है येला, मैक्सिमम लीज एरिया में है। तो लीज एरिया में क्या है कि परमिशन नहीं है कि ज़्यादा ऊंचाई जाने का। के लिए ऊंचाई में जाने के लिए काफ़ी सैनिटरी वाला लाइन है, पानी का लाइन है, ये सब को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसको करने से फ़ायदा होगा, बिल्डिंग ऊंचाई वर्टिकल जा सकता है। जितने भी आपका दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, और उसमें गिनती में आएगा शहर। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग जो है देखिए, जैसे ग्रेटर जमशेदपुर के लिए जैसे मंत्री साहब बताए हैं, तो उसमें सबको लेना पड़े। घाटशिला है, गंवरिया है, जितना चाईबासा है, इतना एरिया को कवर करने से तब जाके शहर फैलेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा शहर।
एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।